नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक लॉन्ग मैराथन लेक्चर प्रोवाइड किया था अब से 2-3 दिन पहले, ठीक है, जिसमें मैंने जो हार्ड टॉपिक्स बनते हैं उनके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे एडिक्वेटिव पैटर्न के, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ थ्योरी का पोर्शन भी सॉल्व करवाया था, थ्योरी का पोर्शन भी समझाया था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे किस किस के, एक आपके स्टैटिस्टिक्स के, प्लस में आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंप्लीट जो थ्योरी का पोर्शन बन सकता है उसके ऊपर, और स्टैटिस्टिक्स में कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा कि आपके क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। इनमें बच्चों को कुछ कंफ्यूजन आ रही थी, गलती से मैंने एक जगह उनका जो गैप था वो 3 ले लिया था, ठीक है, आई थिंक 3 था बट वहां 4 लेना था, जो भी था वहां गलती से एक वो गैप गलत ले लिया था, उसमें कंफ्यूजन थी बच्चों को। उसको हम आज के इस लेक्चर में देखिए मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगा इन तीनों टॉपिक्स के। इसके अलावा मैंने कुछ एआई जनरेटेड क्वेश्चंस भी आपके सामने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो छोटा सा लेक्चर रहेगा बट आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपके एआई जनरेटेड क्वेश्चंस भी मैंने यहां लिए हैं, हो सकता है आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन मिल जाए, 1-2 क्वेश्चन जो भी है, बट देखिए जहां तक एडिक्वेटी का अब तक का पैटर्न पूछा गया है उससे मैं आपको एक कदम आगे ही समझा के चलूंगा, ठीक है। क्या पता सीजीएल में उससे उसके ऊपर पूछ ले। अभी तक अनग्रुप्ड डाटा के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, जो ये क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल के ऊपर एडिक्वेटी के द्वारा, ठीक है। मैंने आपको ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस भी यहां सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो पेशेंस बना के देखिए, कंप्लीट लेक्चर को देखिए, छोटा सा लेक्चर रहेगा बट आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने बिल्कुल ये सही लिखा है कि एआई जनरेटेड, एआई से कुछ जनरेट करके क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड किए हैं, किनके ऊपर, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स के ऊपर, ठीक है। अब इनको मैं समझा, इनके क्वेश्चंस देखिए, मैंने यहां क्वेश्चंस लिखा है। अभी तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स और इनके फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा की अगर मैं बात करूं तो अनग्रुप डाटा मैंने आपको बताया था भाई, सिंपली अगर आपको कोई ऐसे लिख के दे दे 2, 3, 7, 11, 25 इस तरीके से कोई डाटा लिख के दे दे तो ये आपका अनग्रुप डाटा होता है, ठीक है। ग्रुप डाटा यानी कि आपको कुछ इस तरीके से दे दे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दे, उनकी फ्रीक्वेंसी दे दे भाई 0 से 10, 10 से 20 इस तरीके से, यानी कि ग्रुप में दे दे। मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ 5 है, तो 5 यहां से 0 से 10 के बीच में है, ये 5 स्टूडेंट। मान लेते हैं यहाँ 15 है, 10 से 20 के बीच में है, ये मान लेते हैं 15 स्टूडेंट। इस तरीके से ग्रुप में डाटा दिया जाता है तो उसको ग्रुप डाटा बोलते हैं। यहाँ अनग्रुप डाटा के ऊपर पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको ये चीजें तो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखिए आपके क्वार्टाइल, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि 4 नंबर में 4, ठीक है, क्वार्टर 4, ठीक है, क्वार्टाइल। तो भाई मान लेते हैं एक लाइन है, यहां मैक्सिमम कितने क्वार्टाइल बन सकते हैं, 3, Q1, Q2, Q3। क्यों? क्योंकि अगर आपको 4 क्वार्टाइल बनाने हैं तो आपको 3 कट लगाने पड़ेंगे इस लाइन में, ठीक है। तो ये बनेगा आपका क्वार्टाइल 1, ये बनेगा क्वार्टाइल 2 और ये बनेगा आपका क्वार्टाइल 3, ठीक है। तो ये आपका 1, 2, 3 और ये लास्ट वाला आपका ये 1, देखिए पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, यहां से यहां तक जो है ये आपका क्वार्टाइल 1, यहां से यहां तक क्वार्टाइल 2 और यहां से यहां तक क्वार्टाइल 3, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको किसी भी लाइन में मान लेते हैं 4 क्वार्टाइल बनाने हैं तो आपको 3 कट लगाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो यानी कि एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और आपको क्वार्टाइल ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला देखिए, क्वार्टाइल 1 की अगर मैं बात करता हूं यानी कि इसको Q1, तो यहां देखिए क्वार्टाइल मैंने बताया आपको 4, तो हर किसी में नीचे तो 4-4 रहेगा ही रहेगा। अब अगर आपको क्वार्टाइल 1 निकालना है तो 1/4, 2 निकालना है तो 2/4 और 3 निकालना है तो 3/4, और यहां n+1th टर्म लेंगे हर किसी में, n+1th टर्म। अनग्रुप डाटा की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपकी कौन सी टर्म है वो निकल के आएगी। फिर मैंने आपको बताया था इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि IQR, ये होता है अगर आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देते हो तो यानी कि Q3 माइनस में Q1, ठीक है। फिर क्वार्टाइल डेविएशन यानी इसको सेमी IQR भी बोलते हैं। Q3 माइनस Q1 में अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकल के आ जाता है। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आपका Q3 माइनस Q1 में अगर आप Q3 प्लस में Q1 से भाग दे देते हो तो आपका ये आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप डेसाइल का देख लीजिए,
मैंने आपको डेसाइल का भी बताया था, डेसाइल 1, ये डेसाइल जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि 10 से रिलेटेड है, तो डेसाइल ऐसे हम 10 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10 निकालने के लिए आपको 9 कट लगाने पड़ेंगे, इसका मतलब D1 to D9। ठीक है, तो ये आपके डेसाइल होते हैं। तो D1 यहाँ देखिए डेसाइल है तो नीचे 10 आएगा हर किसी में। ठीक है, अब देखिए आपको डेसाइल 1 निकालना है तो 1/10, 3 निकालना है तो 3/10, और आपको 7 निकालना है तो 7/10, और सेम n+1th टर्म, n+1th टर्म, n+1th टर्म। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। सिमिलरली आप परसेंटाइल निकाल सकते हो। देखिए परसेंटाइल जैसा कि पता चल रहा है नाम से ही आपका 100। ठीक है, तो अब आप देखिए भाई परसेंटाइल 1 P1 आपका 100 आपको पार्ट करने के लिए किसी लाइन के यानी कि 99 कट लगाने पड़ेंगे, तो P1 to P99 आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 100 में सेम बेस यानी कि 100 100 100। अगर आपको P1 निकालना है तो 1/100, P37 पूछ लिया तो 37/100, P65 पूछ लिया तो आपका 65/100। आई होप आपको क्लियर है। और n+1th 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 टर्म। ठीक, यहां तक आई होप आपको क्लियर है। अब हम देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, ये अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं आपको देखिए यहां मेरे से पूछा है क्वार्टाइल्स, ये सारे एआई से जनरेट किए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैं एक एक चीज आपको क्लियर करता चलूंगा। सबसे पहले इनको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखे थे, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे गए हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं सबसे पहले देखता हूं तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n बराबर कितना है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ 10। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं भाई मेरे से क्वार्टाइल्स पूछे हैं, इसका मतलब Q1 Q2 और Q3 पूछे हैं। ठीक है, तो अगर मैं Q1 निकालता हूं, ध्यान से समझिएगा, अब आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। Q1 अगर आपसे पूछा है तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम टर्म निकालेंगे n+1/4। ठीक है, 1/4 ऑफ n कितना है आपका 10। ठीक है, 1/4 ऑफ n+1 यानी कि 10 और 1 11, ये आपकी इतने ही टर्म बनेगी। ठीक है, तो 11/4 यानी कि 4 दूनी 8, बचे 3 यानी कि 7/5, इतने भी टर्म बनेगी। इसका मतलब क्या है, दूसरी टर्म तो आपकी कंप्लीट आएगी और उससे आगे जो गैप है उसका 3/4 आएगा इस 75 का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, यहां आपका भाई पहली टर्म दूसरी टर्म, ठीक है, दूसरी के बाद 2 प्लस समथिंग है, तो दूसरी टर्म तो आपकी कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई आपका 15 तो कंप्लीट आ गया, प्लस में सेकंड टर्म। अब देखिए यहां 3/4 है भाई, 0.75 का मतलब है 3/4, 3/4 ऑफ कितना भाई, यहां से यहां तक का ही, तो यानी कि 36 और 15 के बीच में कहीं लाई करेगी ये वाली वैल्यू 3/4 किसका, इसके बीच की जो वैल्यू है। तो इनका गैप ले लीजिए भाई, मैं आप क्लियर लिख देता हूं, वो मेरे पे मैंने जल्दी जल्दी में वो गैप गलत ले लिया होगा। 36 माइनस में 15 भाई, ये वाला जो गैप है ये फिल हो गया 36 माइनस 15 थे, यानी कि 36 माइनस 15 यानी कि 21 का ये 3/4 हमें निकालना है। आई होप आपको अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 15 प्लस में भाई 36 में से 15 जाएगा तो आपका 21 का 3/4। ठीक है, 21 63 का 4th टाइम्स, तो यानी कि 15.75 आएगा ये, आई थिंक। ठीक है, 4 एकम 4, बचे 2, 4 पंजे भी 4 7, ठीक है, तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 भाई, 3/4 ऑफ यहां से देखिए 21 21 63 बटे में 4, तो आपका 15.75, तो आंसर आएगा आपका 30.75। देखिए कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी तरीका जो है उसको आप समझिए मेनली। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे Q2 की यानी कि क्वार्टाइल 2 की, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, 2/4 ऑफ n+1th टर्म, भाई यहां आ जाएगा आपका 11। देखिए आप पीछे देख भी सकते हो एक बार, मैंने आपको बताया भाई यहाँ 1/100 है तो वहां 4 है, तो अगर आपसे 37 मान लेते हैं, 2 पूछा था, 2/4 ऑफ n+1th टर्म। ठीक है, तो आप देखिए ये 11 दूनी 22 का, यानी कि आप इसको अगर 2 से काट देते हो तो ये आ जाएगा आपका भाई आपका 2 दूनी 4, 11 का आधा कितना हो जाएगा आपका 5.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5.5 टर्म है ये। ठीक है, तो अगर आपको 5.5 टर्म निकालनी है तो 5वीं टर्म तो कंप्लीट आएगी। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वीं टर्म तो आपकी कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, ये 40
प्लस में 0.5 का मतलब क्या है, आप 0.5 का मतलब आप 0.5 ही रहने दीजिए बेशक, ठीक है। 0.5 ऑफ किसका, देखिए भाई ये वाला गैप हमें फिल करना है, ये कैसे आएगा 41 माइनस 40 यानी कि 1, ठीक है। तो 0.5 यानी कि ये आ जाएगा आपका 40.5, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि अब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। Q3 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो ये आएगा आपका, मैंने आज जैसा कि आपको बताया 3/4 ऑफ n+1 टर्म यानी कि 11, 11 33, 33 का आ जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32.25, 8.25, इसका मतलब क्या है 8.25 टर्म, ठीक है। अब ये इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 8वीं टर्म क्या है आपकी, भैया टोटल 10 टर्म है। यहां देखिए n बराबर मैंने 10 लिखा है, टोटल 10 टर्म है, इसका मतलब 2 छोड़ दीजिए, 8वीं टर्म आपकी 43 है, ठीक है। तो 43 प्लस में यहां 1/4 आएगा भाई, 0.25 का मतलब क्या है 1/4 ऑफ किसका, इससे अगली जो टर्म है, यानी ये गैप हमें फिल करना है 46 माइनस 43, मैं लिख ही देता हूं 46 माइनस 43, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे भाई 43 प्लस में इसका भाई 3/4 आ जाएगा यानी कि 0.75 आ जाएगा ये, तो ये आंसर आएगा आपका 43.75। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन के, ठीक है। आगे हम और क्लैरिटी देखेंगे, मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 4th डेसाइल का मतलब क्या है D4 एंड 70th परसेंटाइल यानी कि P70 ऑफ दिस डाटा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो असेंडिंग ऑर्डर। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं एक चीज और यहां आपको क्लियर करना चाहूंगा कि भाई जब हम परसेंट वो मीडियन निकालते थे, मीडियन का मतलब क्या है कि जो बचा हुआ डाटा है हम बटे में 2 करते थे, ठीक है, कंप्लीट लेने के बाद बटे में 2 इसलिए करते थे हम बीच वाली वैल्यू निकालते थे मीडियन, ठीक है। यहां क्या है, जो भी पॉइंट के बाद आ रहा है, अगर 0.75 आ रहा है तो आपका 3/4, 0.5 आ रहा है तो 0.5, ठीक है, या फिर 1/2 जो भी है, ठीक। तो इस तरीके से यहां आपका वही है, जो अगला गैप है उसको फिल करने के लिए हमें कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि आप देखोगे यहां हमें 1 का ये 0.5 लेना पड़ा, ठीक है, यहां हमें 21 का 3/4 लेना पड़ा, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम D4 निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखोगे यहां n बराबर कितना है 10, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, ठीक है जी। सबसे पहले D4 निकालने के लिए भाई आपको D4 पूछा है तो 4/10 डेसाइल है, ठीक है। 4/10 ऑफ n+1th टर्म यानी 10 प्लस में 1, क्लियर लिख ही देता हूं, ठीक है। इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। यह आया आपका 10 और 11 चौक 44/10 यानी कि 4.4th टर्म। अब आप देखिए भाई चौथी टर्म तो आपकी कंप्लीट आ गई, तो आप देखेंगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है, चौथी टर्म तो आपकी कंप्लीट आ जाएगी। तो आप देखोगे 12 प्लस में 0.4 ऑफ किसका, भाई अगला जो गैप है इसका, यानी 13 और 12 का गैप कितना है 1 का, तो यानी कि 1.4 इंटू में 1, ये आ जाएगा आपका 12.4, ठीक है दोस्तों। ये आया आपका D4। अब मैं अगर आपको निकाल के बताता हूं P70 यानी परसेंटाइल ऑफ 70 परसेंटाइल 70th परसेंटाइल, ठीक है, P70। तो मैंने आपको क्या बताया भाई 70 अपॉन में, देखिए चाहे एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, चाहे अगर P70 पूछिए तो आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा 70/100 यानी 7/10, नीचे 10 आ गया तो इसका मतलब डेसाइल, इसका मतलब ये हुआ आप 7th डेसाइल निकालिए या 70th परसेंटाइल निकालिए, एक ही बात है, ठीक है। तो 70/100 इंटू में n+1th टर्म, n+1th टर्म यानी कि 11, ठीक है, एक जीरो से आप एक जीरो काट लीजिए, 11 7 70/10 यानी कि 7.7th टर्म, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको आपको क्लियर करना चाहूं तो आप मुझे बता सकते हो कि 7.7th टर्म कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं टर्म ये तो कंप्लीट आ जाएगी आपकी 18 प्लस में। अब आप देखिए आगे हमें कितना गैप लेना है, 18 और 21 का कितना 0.7 टाइम्स, भाई 7.7 है ना, तो 0.7 इंटू में यहां गैप कितने का है 3 का, ठीक है, तो यानी कि ऑफ 3, 7 या 21 कितने आ जाएगी 2.1, तो यानी कि 18 प्लस में 2.1 तो कितना आ जाएगा आपका 20.1। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों अब आपको सारी चीजें क्लियर है। ये आपका D4 डेसाइल आ गया, ये आपका P70 परसेंटाइल आ गया, ठीक है।
जो आपसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज आपको फिर क्लियर कर दूं, मैंने ये जो सारा डाटा है ये आपका एआई जनरेटेड है, ठीक है। फाइंड दी सेकंड क्वार्टाइल, यानी कि आपसे पूछा है Q2, थर्ड डेसाइल यानी कि D3 एंड 17th परसेंटाइल यानी कि P70, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ऑफ द गिवन डाटा, ये आपको कुछ डाटा गिवन है। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं कह सकता हूं कि n बराबर है 8, नंबर ऑफ टर्म्स है 8, ठीक है। तो सबसे पहले Q2 निकालने के लिए कौन सी टर्म रहेगी मैं वो निकाल लेता हूं। तो Q2 निकालना है तो इसका मतलब 2/4 ऑफ n+1 यानी कि 8 और 1 9, ठीक है दोस्तों। ये आया आपका 2 दूनी 4 यानी कि 2 बार कटेगा, 9 का आधा 4.5, तो मैं कह सकता हूं कि 4.5th टर्म रहेगी आपकी, ठीक है। तो चौथी टर्म तो कंप्लीट आ जाएगी, 1 2 3 4 यानी कि 12 है तो आपकी कंप्लीट आ जाएगी, प्लस में 0.5 टाइम्स यानी कि 0.5 का मतलब क्या है, आधा ऑफ कितना, आगे कितने का गैप है भाई, 2 का गैप, तो ऑफ 2, 2 से 2 कटेगा 1 यानी कि आंसर आएगा आपका 13, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन। सेकंड चीज पूछिए आपसे, थर्ड डेसाइल यानी कि 3/10 ऑफ किसका, 9th टर्म, 9 27.10 यानी कि 2.7th टर्म, ठीक है। अब 2.7th टर्म निकालने के लिए सबसे पहली चीज आपको भाई सेकंड टर्म तो कंप्लीट लेनी पड़ेगी। सेकंड टर्म क्या है यहां आपकी 8, ठीक है। तो ये आएगी आपकी 8 प्लस में ये 0.7 किसका आएगा आपका, 0.7 ऑफ किसका, आगे देखिए गैप कितने का है इनके बीच में, 2 का, तो यानी कि 2 ऑफ 2, भाई यहां 2 का गैप है ना, ऑफ 2, तो ये कितना बन जाएगा आपका 7 दूनी 14, 1.4 यानी कि ये आ जाएगा आपका 9.4, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। P70 आपसे पूछा है तो 70/100 या फिर 7/10 कर लीजिए, 70/100 इंटू में n+1th टर्म यानी कि 9, ठीक है। 1 0 से 1 0, 9 7 63 यानी कि 6.3th टर्म, ठीक है। तो छठी टर्म तो आपकी कंप्लीट आएगी, 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म यानी कि 16 तो आपकी कंप्लीट आ जाएगी, प्लस में 0.3 टाइम्स ऑफ किसका, देखिए इसमें गैप कितने का है, आगे 2 का, ठीक है। 3 दूनी 6, तो आंसर आएगा आपका 16.6, ठीक है दोस्तों। ये आपका तीनों चीज मैंने आपको निकाल के बता दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अब सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, और सबसे पहले अब हम जानने की कोशिश करते हैं ग्रुप डाटा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इस तरीके से गिवन होगा भाई, आपको ये फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से गिवन होगी। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मान लेते हैं 5 12, इस तरीके से गिवन होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। वहां उस टाइप में कैसे, देखिए उससे पहले मैं क्वेश्चंस करवाने से पहले आपको इनके भी फॉर्मूला बता देता हूं। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन, जब अनग्रुप के ऊपर पूछ सकता है तो ग्रुप के ऊपर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए क्वार्टाइल 1, सबसे पहले वही सेम चीज, जैसा कि मैंने आपको मीडियन निकालने के लिए, मीडियन से ही तो अल्टीमेटली डेराइव हो रहे हैं, वहां हम बीच वाली टर्म ले लेते थे और यहां हम उसका कितना पोर्शन आ रहा है उस पार्ट का वो हम ले लेते हैं, बस इतना ही तो फर्क है। तो क्वार्टाइल 1 की अगर मैं बात करूं तो ये लोअर रेंज ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। तो ये L हो जाएगी। यहां आप ध्यान रखने वाली बात ये है Q1 अगर आप निकाल रहे हो तो 1/4 ऑफ n, या n+1 नहीं है, ध्यान रखिए 1/4 ऑफ n माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू में हाइट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये क्या है, जो आपकी मेन फ्रीक्वेंसी आएगी उससे प्रीवियस वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हम सम करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको Q2 निकालना है तो 2/4 ऑफ n, Q3 निकालना है तो 3/4 ऑफ n। सिमिलरली आप डेसाइल के लिए देखिए, अगर आपको, मैंने यहाँ D1 D2 D3 D9 तक इस तरीके से नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली K लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ 1 है तो 1/4 कर रहे थे हम, यहाँ K तो K/10 करेंगे, डेसाइल है तो K/10 करेंगे ऑफ n। यहाँ K की जगह पर आपका, K की जगह पर कितना हो सकता है, 1 2 3 अप टू 9, ठीक है दोस्तों, ये K की वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली
यहाँ देखिए k बाई 10 ऑफ n क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू में हाइट, ठीक है। सिमिलरली आपका परसेंटाइल पी के ले लिया है मैंने l प्लस में, या k बाई 100 करेंगे। यहाँ k की वैल्यू क्या है, यहाँ k की वैल्यू 1 2 3 अप टू 99 इतनी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो सेम फॉर्मूला है। अब मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ये सारी चीजें बता दूंगा। एक क्वेश्चन में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको ये देखिए, मैं आपको हालांकि पिछले लेक्चर में बता चुका हूं एल का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हाइट क्या है, ठीक है। फिर भी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा एक क्वेश्चन आपको, और फिर से मैं बता दूं ये सारे एआई जनरेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए भाई, आपसे पूछा है फाइंड Q1 Q2 एंड Q3 फ्रॉम द ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ये आपको फ्रीक्वेंसी, ये देखिए क्लास इंटरवल है, 0 से 10 के बीच में कितनी है 5, 10 से 20 के बीच में 10, इस तरीके से आपको गिवन है। सबसे पहली चीज यहां देखिए, मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं इसकी, यहां आपका 5 और 10 ऐसे लिखना है आपको, अगले में जोड़ जोड़ के 5 और 10 15, 15 और 20 35, 35 और 15 50, 50 और 5 55, ठीक है दोस्तों। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप देखिए यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n बराबर कितनी है आपकी 55। ये आपकी जो टोटल वैल्यू आती है ये आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये क्या है आपकी n, ठीक है। n बराबर कितनी है आपकी 55, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहली चीज मैं निकालूंगा Q1, ठीक है। Q1 निकालने के लिए मैंने आपको बताया 1/4 और L प्लस में 1/4, पहले ये टर्म निकालिए भाई, 1/4 ऑफ n कितना है आपका 55, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4 बचेगा, 4 तिया 12 0.75, ठीक है। इतने में टर्म, अब आप देखिए ये 13.75 टर्म कौन से में रहेगी, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए आप 5 15 इस वाली रेंज में रहेगी आपकी, ठीक है, ये वाली 15 में, ठीक है। आप ये देखिए कि 5 और 10 15 कहां तक इसका सम इस वाली रेंज में आ रहा है, तो आपका इस वाली रेंज में आ रहा है, तो ये आपकी तो बन जाएगी ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, नहीं ये वाली तो बन जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। इससे पहले पहले जितनी आपकी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है इससे प्रीवियस, वो बनेगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से नोट करिएगा, ये है आपकी क्वार्टाइल क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के सामने वाली, इसकी जो प्रीवियस वैल्यू रहती है ये है आपकी एल की वैल्यू, ठीक है, ये है आपकी एल। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं। देखिए मैं एक बार लिख देता हूं, एन एल प्लस में आपका 1/4 ऑफ n, 1/4 ऑफ n यानी कि 55, जो मैं आपको यहां निकाल के ही बता चुका हूं, माइनस में आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 5, ठीक है भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 5 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 10, और हाइट कितनी है, इनका गैप कितने का है 10 10 का, इनटू में 10, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आ जाएगा आपका भाई एल कितनी है आपकी, ये मैंने निकाल के बता दिया आपको 10, ठीक है, इधर ही लिख देता हूं 10 प्लस में ये कितना आया आपका, ये मैंने सॉल्व करके बता ही दिया आपको 13.75, 13.75 में से 5 जाएगा तो 8.75, 8.75 और ये 10 से 10 आपका कट ही जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18.75, ठीक है दोस्तों। ये तो आ गया आपका Q1। सिमिलरली अगर आप Q2 निकालते हो तो सबसे पहले 2/4 ऑफ 55, तो ये आएगा आपका भाई 55 का आधा कितना आ जाएगा 27.5, तो मैं कह सकता हूं कि इतने भी टर्म रहेगी आपकी 27.5, कहां से कहां तक आ रहा है सम 27.5, कौन सी रेंज में आएगा आपका इस वाली रेंज में, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा अलग कलर से बता देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे, ठीक है, ग्रीन कलर से लिखूंगा मैं सारा डाटा। अब ये तो बन गई आपकी इस केस में फ्रीक्वेंसी, ये बन गई इससे पहले का सम कितना बना, ये आपका ये बन गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके बिफोर वाली, ठीक है भाई, इसके बिफोर वाली यही तो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। और आपकी जो क्लास बनी क्वार्टाइल क्लास, ये बनी आपकी क्वार्टाइल क्लास, इसमें ये पहले वाली ये है एल की वैल्यू, ठीक है, बस सॉल्व कर दीजिए।
अब एल देखिए, अब मैं ऊपर फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं एल। एल की वैल्यू कितनी है आपकी 20 प्लस में ये आपका कितना आया है भाई 1/4 ऑफ एन, कितना आया था आपका 1/4 ऑफ एन 27.5। ये इतने भी टर्म नहीं है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए, ये इतने भी टर्म नहीं है, ये इतनी वैल्यू कौन सी रेंज में आएगी वो देखनी है हमें, ठीक है। 27.5 माइनस में इससे आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई ग्रीन वाली में आपकी 20, और इनटू में हाइट कितनी है 10, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई 10 दूनी 20, 2 आ जाएगा। 27.5 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12.5, 12.5 का आधा कितना हो जाएगा 6.25, तो 20 और 26.25, ठीक है दोस्तों। ये आया आपका क्वार्टाइल 2। अगर मैं आपको निकाल के बताऊं क्वार्टाइल 3, तो आपका आएगा वही 3/4 ऑफ एन। एन कितना बना आपका 27, ठीक है दोस्तों। 27 दिया, सॉरी ये 27 नहीं 55, कितना आया आपका 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16 बटे में 4, ये आया आपका 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 0.25, 41.25, ठीक है। अब मैं निकाल के बता देता हूं आपको भाई, ये बन जाएगा आपका, देखिए एल की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 41.25। ये देखिए पहले आएगा कहाँ, यहां तक 35 है, यहां तक 50 है, तो इस वाली रेंज में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस वाली रेंज में आएगा तो ये आएगी आपकी एल की वैल्यू, ठीक। और ये आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इससे बिफोर वाली ये आ जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस केस में, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो एल की वैल्यू मैंने कितनी बताई दी आपको, बताइए अभी 30, प्लस में ये 41.25, माइनस में फिर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, अपॉन में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इससे ये रही आपकी 15, ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी यही तो है 15, इनटू में एच, हाइट कितनी है 10 की यही, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, आप देखोगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और आपका 41.25 में से 35 जाएगा तो 35 और 6 41, तो यानी 6.25, 6.25 का डबल, 6.25 का डबल आपका 12.50, तो ये आएगा आपका 30 प्लस में 12.5 बटे में 3, ये आ जाएगा आपका भाई 3 चौक 12.3 एकम 3, 3 छिंग 18, तो आपका 34.36 के आसपास आएगा आंसर। इधर लिख देता हूँ 34 पॉइंट, भाई 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये 116, 34.167 के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको Q1, Q2 और Q3 आपको ग्रुप डाटा का भी निकाल के बता दिया। इसी तरीके से आप डेसाइल परसेंटाइल निकाल सकते हो, आगे भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान रखिए। देखिए अब इसमें पूछा है आपसे, एक तो 6th डेसाइल यानी कि D6 एंड 80th परसेंटाइल यानी कि P80, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डाटा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पिछले क्वेश्चन से, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद निकालने की, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अगर मैं D6 निकालता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपका भाई 6/10 ऑफ n, ठीक है। n कितनी है भाई यहाँ 6/10 ऑफ n, 6/10 ऑफ n, n कितनी है ये देखिए, पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, नहीं तो आप इनको सिंपली जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका 5, 5 और 10 15, 15 और 20 35, 35 और 15 50, 50 और 5 55, तो यहाँ n बराबर आ गई आपकी 55, ठीक। तो मैंने निकाला है अभी ये आपका 55, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा देखिए 5 दूनी 10, 5 से 11, 2 से 3 बार, तो ये आ गया आपका 33, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए 33 कौन सी रेंज में पड़ रहा है, पहली चीज तो ये देखिए 33 आप देखोगे
तो आपका इस वाली रेंज में पड़ रहा है, ठीक है, इस वाली रेंज में यहाँ। तो ये आपका अगर यहाँ पड़ रहा है तो आप मुझे बताइए, ये तो भाई 35 यहाँ पड़ रहा है ना, तो आपका यहाँ इस वाली रेंज में पड़ेगा आपका ये 33, ठीक है, 35 आ गया ना यहाँ तक, 35 भाई आपका 33 आया है ये D6, ठीक है। तो ये 33 कहाँ पड़ रहा है आपका, यहाँ तक आपका 5, यहाँ तक 15, यहाँ तक 35, तो यहाँ इस वाली रेंज में पड़ेगा ना। तो ये तो आ जाएगी आपकी क्या फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट बिफोर वाली ये आ जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये आ जाएगी आपकी डेसाइल क्लास, ठीक है, और इसमें पहले वाली ये आ जाएगी आपकी एल की वैल्यू, ठीक है। बस हो गया, अब कुछ नहीं करना आपको भाई। आपका एल की वैल्यू आ गई आपकी 20 प्लस में ये आई आपकी भाई, ये आपका 6/10 ये आई आपकी 33, तो यानी कि 33 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 15 अपॉन में फ्रीक्वेंसी आपकी 20, और आपका हाइट कितनी है भाई 10 की है तो 10, ठीक है। तो इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, कितनी आ जाएगी देखिए, आपका 10 दूनी 20 और 33 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 18, 18 का आधा 9, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व होके 29, ठीक है दोस्तों 29। आगे पूछा है आपसे P80, ठीक है। P80 अगर मैं निकालता हूं तो मैं अलग कलर से आपको क्लियर करके बता देता हूं। P80 आपका, ठीक है, देखिए आगे पूछा है आपसे P80, ठीक है दोस्तों। P80 के लिए आपका 8/10 10th डेसाइल का 8th डेसाइल करिए या फिर 80th परसेंटाइल कर लीजिए ऑफ n, यानी कि 55, ठीक है। इसको अगर मैं सिंपली आपको सॉल्व करके बता देता हूं तो कितना आ जाएगा भाई, 5 से 11 बार, 5 से देखिए 1 0 से तो 1 0, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार और 2 से कटेगा ये 4 बार, तो ये आ गया आपका 11 चौक 44, ठीक है, ठीक है जी। अब आप देखिए आपका यहां देखिए 44 कौन सी रेंज में आ रहा है आपका, इस वाली रेंज में, तो ये आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट बिफोर ये आ जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और आपकी ये एफ के सामने ये वाली आ जाएगी आपकी परसेंटाइल क्लास, और इसमें ये पहली वाली वैल्यू रहेगी, ये रहेगी आपकी एल, ठीक है दोस्तों। तो ये एल की वैल्यू कितनी है आपकी 30 प्लस में ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ जो लिखते हैं वो कितनी आई है आपकी 44, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ जस्ट बिफोर 35, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई आपकी 15, इनटू में हाइट कितनी है 10, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए आपका 5 दूनी 10, ये अलग कलर से बता देता हूं ताकि ऊपर से मिक्सिंग ना हो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 44 में से 35 गए तो 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व होके 36 भाई, 30 और 6 36, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। लास्ट क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए आपसे पूछा फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि Q1 ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्ड डाटा। अब आपसे क्वार्टाइल पूछे, डेसाइल पूछे, परसेंटाइल पूछे, कुछ भी पूछ लीजिए, 1 2 कुछ भी पूछे, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए 1/4 ऑफ n, n कितनी है भाई, मैं यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, आपका ये आ जाएगी 5, 5 और 8 13, 13 और 12 25, 25 और 10 35, 35 और 5 40, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40, ठीक है, ऑफ 40 ये आ जाएगी 1/4 ऑफ n यानी कि 40, तो यानी कि 10 चौक 40 यानी कि 10। अब देखिए 10 आपकी कौन सी रेंज में पड़ेगी, पहली चीज ये देखिए 10 कहाँ तक आ रहा है आपका, ये वाली 13 वाली में पड़ेगी, तो ये आ जाएगी आपकी 8 कितनी आ जाएगी एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इससे जस्ट बिफोर ये आ जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपकी एन है ही, और ये आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्वार्टाइल क्लास, ठीक है, और यहाँ ये पहली वाली टर्म रहेगी, ये रहेगी आपकी एल। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका अब आपको सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो आपका एल की वैल्यू है आपकी 10 प्लस में यहाँ जी वाली वैल्यू ये आपने निकाली है 10, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 5, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 8, और हाइट कितनी है यहाँ 10 का गैप है तो 10, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं सिंपली आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कितने आ जाएगा। देखिए भाई ये आएगा आपका 2 से काटिए, नहीं तो
एक कम करिए, 2 से काट लीजिए, चलिए 5 और ये 2 से काटेंगे 4, ये 10 में से 5 गए तो 5 पंजे 25 यानी 6.25, तो यानी 10 प्लस में 6.25, तो ये आ जाएगा आपका 10 और 6 16.25। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हैं, आपने क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, ये आपका निकल के आया है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको अनग्रुप के करवाए, ठीक है, और 3 क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप के करवाए हैं, और बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये एफर्ट्स पसंद आए हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिए ताकि सबको इसकी पहुंच मिल सके। ठीक है दोस्तों, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस लेक्चर के बारे में। ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।